हमारे साथ अभी मौजूद है सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि क्या हो रहा है? अब तो चुनाव नज़दीक आ गया है और अभी क्या चल रहा है? विकास का काम चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक मिनट का सदुपयोग कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि 554 रेलवे स्टेशन पूरे देश में उन्होंने चिन्हित किया था और ओवर ब्रिज और अंडरग्राउंड ब्रिज का जो निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन किए। हम सिवान भाषी सौभाग्यशाली है कि हमारे सिवान जिले में सिवान और बैरवा 2 स्टेशन चयनित हुआ है, जिसका शिलान्यास हुआ है। निश्चित रूप से विकास होगा। और 28 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम है और कहा जा रहा है कि 4 जो लोकसभा क्षेत्र है, सिवान, छपरा, गोपालगंज और महाराजगंज, और उसको लेकर के सिवान में वो बैठक करेंगे। तो बैठक जो करेंगे, क्या लग रहा है ये सारण सीट आप लोगों को चारों आप ही लोगों को चाहिए क्या? चारों नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात करेंगे। कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहे हैं। अब कार्यकर्ताओं से मिलकर अपना जो सुझाव होगा यहाँ का वो केंद्रीय नेतृत्व को बताने का काम करेंगे। तो अब तो सिवान सीट पर देख रहे हैं कि कई लोगों की निगाहें टिकी हुई है और कहा जाता है कि सिवान की जो राजनीति है वो बिहार की दिशा और दशा तय करती है। उसमें एक ओम प्रकाश यादव भी हैं यहाँ से। तो क्या माना जाए, ये किसके पाले में जाएगी आखिर सीट? देखिए, अब तो यह शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा, लेकिन यह वही सिवान है जहाँ इसी स्टेशन पर 6 बजे के बाद किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। एसपी साहब आते थे, कहते हैं कि कल सुबह आप लोग जाइएगा। अच्छा। और बस भी चलवाते थे, उनके घर पहुंचाने का भी काम होता था। सिवान जल रहा था, रोज माँ बहनों का सुहाग गुजारा जा रहा था। परिवर्तन आया न, सिवान अमन चंद शांति सौहार्द प्रेम भाईचारा का सिवान बना न। फैसला को केंद्रीय नेतृत्व को लेना है, जिसको टिकट देगी वो लड़ेगा। यही तो सिवान की जनता जानना चाहती है कि क्या जेडीयू के खाते में रहेगी या फिर बीजेपी सीट ये लेगी? देखिए, अब तो यह शीर्ष नेतृत्व बता सकता है कि कौन सीट किसको मिलेगा। नीतीश कुमार जेडीयू से जान सकते हैं और हमारे पार्टी से अमित शाह जी हैं और मोदी जी हैं। जी। तो इन लोगों से आप पूछ सकते हैं कि यह चर्चा है कि एनडीए में हिना साहब, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, उनकी एंट्री होने वाली है। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और 5 साल पर होता है। सबको अधिकार होता है दल में इधर उधर जाने का, आने का, चुनाव लड़ने का। फैसला जनता को तय करनी है। असली चाबी लोकतंत्र में जनता के पास होती है, मतदाता के फैसला तो जब मतदाता लेगी ना। तो हिना साहब अगर एंट्री करती हैं एनडीए में, तो आप लोग एक साथ मंच तो साझा करेंगे ना चुनाव में? हम अपने समर्थकों से पूछ करके राय लेकर के क्या करना है हम बता देंगे, आपको भी बता देंगे, मतदाता से राय ले लेंगे। लेकिन एक चीज़ और देखा जा रहा है कि बीजेपी में ही घमासान मचा हुआ है। आपकी जो गठबंधन है जेडीयू, वो तो अभी अलग है, वो तो लड़ाई लड़नी अभी बाकी है। अभी तो अपने में ही, अपने घर में ही अभी लड़ाई लड़नी है। मंगल पांडे जी यहाँ से लगे हुए हैं और आप भी लगे हुए हैं। क्या हो लगना सबको है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक अदना प्रखंड अध्यक्ष भी चुनाव लड़ सकता है। फैसला तो पार्टी को लेना है ना। पार्टी फैसला लेगी तो निश्चित रूप से जिसको देगी वो लड़ेगा। और अगर एनडीए मान लीजिए कि अगर जेडीयू में देती है या फिर अगर बीजेपी से मंगल पांडे आते हैं, तो उस परिस्थिति में ओम प्रकाश यादव क्या करेंगे? हम अपने समर्थकों से राय लेंगे, पूछेंगे समर्थक, और हमारे मतदाता जो निर्णय लेंगे हम ओम प्रकाश वहीं करेंगे। चुनाव भी लड़ सकते हैं? चुनाव लड़ने का तो अभी मूड नहीं बना है, लेकिन लड़ सकते हैं। लड़ने फिरने से हम डरने वाले नहीं हैं। सिवान के लोगों ने मुझे निर्दलीय चुनाव यहाँ से जिता कर भेजा था, अपना पैसा दे करके। इसलिए हम लड़ने फिरने से डरने वाले नहीं है। फैसला जनता लेगी, वो हम का काम करेंगे। चलिए, बिल्कुल ओम प्रकाश यादव जी थे। हालांकि खुल करके अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन इनसे कई सवाल किए गए चुनाव को लेकर के। सीधे तौर पर इन्होंने जवाब भी देने का काम किया। हमारे सहयोगी रिशु और प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।